नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, हमने अब्दुल जो था पंक्चर वाला, उसके साथ बात करी थी, मोदी जी से बात करी। आज पप्पू के साथ भी एक वार्ता करते हैं, क्योंकि पप्पू ने अभी अभी एक ट्वीट किया कल के दिन, जिसमें बोला गया कि भाई ये इतना आरडीएक्स कैसे आ गया और पुलवामा में जो हमला हुआ था उसके लिए सामान कहाँ से आया था। तो मुझे लगा कि एक बार मैं इसके साथ भी वार्ता कर ही लूँ और थोड़ा सा उजागर करूँ कुछ चीज़ों को, क्योंकि समझ कम है तो बेचारे के साथ बार बार इसके साथ इसको धोना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं वार्ता राहुल गंदगी के साथ। जैसे कि सब जानते हैं, राहुल गंदगी, आपकी याददाश्त काफ़ी कमज़ोर है, तो आपको कुछ याद दिलाने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप तक ये मैसेज पहुँचे। मई 1991 में आम चुनावों के दौरान प्रचार करते हुए बम ब्लास्ट में आपके पिता राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था, राजीव के शव के परखिचड़े उठ चुके थे। उनकी पहचान एक पैर में पहने हुए गुच्छी के जूतों से हुई, क्योंकि वो आपके पिताजी का ट्रेडमार्क जूता था। फिर अंदाजे से लाश के टुकड़े जमा किए गए और दिल्ली में लेकर आया गया। आपके पिता के उस शव को 2 दिनों तक दर्शन के लिए रखा गया। फिर दाह संस्कार के बाद जो उसका अस्थियों का जो कलश था उसको संसद भवन में रखा गया, जहां आपकी मां पोल डांसर ने देश के हर हिस्से में एक रेल चलाई और वहां पर इन अस्थियों को पहुंचाया गया ताकि लोग वहां पर इसके दर्शन कर सकें। और उन अस्थियों ने उस चुनाव में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचा दिया। याद इसलिए दिला रहा हूं ताकि आपको ज्ञात हो जाए कि लाशों पे सत्ता की जो चाबी है, ये ढूंढना आपका पुश्तैनिक व्यवहार है, व्यापार है। और कल भी पुलवामा की बरसी के ऊपर उन शहीदों की लाशों की आड़ में सत्ता की चाबी आप फिर ढूंढने शुरू कर दिया। आपका सवाल जायज़ है कि इतना आरडीएक्स आया कहाँ से, मगर क्या ये सही दिन था ये सवाल उठाने के लिए? ट्वीट करने के अलावा कितनी बार आप या आपकी पार्टी पुलवामा हमले की निष्पक्ष जांच के लिए सड़कों पर उतरी है, कभी बताएंगे आप? आतंकियों के लिए आधी रात को कोर्ट खुलवाने के बाद आपका जो पूरा खेमा है वकीलों का, वो कोर्ट में कितनी पीआईएल दाखिल करते हैं पुलवामा के लिए, ये भी हमें बता देते। क्या ये पुलवामा की जो जांच है वो इटली के जो जासूस हैं उनसे करवाएंगे आप? भाई, लोकसभा के बाद हुए हर चुनाव में आप पुलवामा के बजाय राफेल रफेल रटते रहते हो। लेकिन कल जब सारा देश अपने जवानों की शहादत के नाम पर या गम पर डूबा हुआ था, याद कर रहा था, तो आपने ये दिन चुना अपनी बदबूदार राजनीतिक मंशा से भरा सवाल उठाने का। क्या आप अपने पिता को उनकी पुण्यतिथि पर, यानी कि डेथ डेट पर, फैसिस्ट कह पाएंगे, जो राम मंदिर के ताला खुलवाने से लेकर शाह बहानो प्रकरण तक में राजनीति तलाशते रहे? क्या आप उनकी पुण्यतिथि पर भागलपुर याद करके ट्वीट कर पाएंगे? क्या आप अपनी दादी की पुण्यतिथि के ऊपर सवाल पूछ सकेंगे उन तमाम गलतियों के लिए जो इमरजेंसी से लेकर नसबंदी कराई गई थी वहां तक? क्या तुमने कभी भी उनके ऊपर ट्वीट किया, क्वेश्चन पूछे? सरकार की आलोचना होनी चाहिए, मैं बार बार बोलता हूं, सरकार से सवाल भी पूछे जाने चाहिए। लेकिन आपने पहले भी आलोचना की है, आगे भी करिए, लेकिन आज नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। आज आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए था, एक भारतीय की तरह। उस घड़ी में जब सारा देश मानसिक रूप से दुखी है और गहरे शून्य में है, तब आप अगर राजनीतिक आलोचना का वक्त चुनते हैं तो भले ही आप खुद को एक बहुत बड़ी पार्टी का नेता, बुद्धिजीवी, शातिर व्यक्ति समझते हो, पर असल में आप मनुष्य है ही नहीं, क्योंकि मनुष्य रहने के लिए अकल चाहिए,
वो आपके अंदर नहीं है। आप भी जानवरों की तरह जिन मोमेंट्स को आप प्यार करते हो वैसे ही आपकी मानसिक हालत होती आ रही है। राजनीतिक जो ये एक जाहिलपना होता है वो आपका दिखता है। आपको विरोध में और बदतमीजी में फर्क ही समझ नहीं आता। और इस उम्र में तो यही कहा जा सकता है आपकी कि अब आपके जैसा नेता जन्म ना ही ले इस पावन धरती के ऊपर तो अच्छा था। दैट मीन्स आपकी पोल डांसर माँ को भारत रत्न इसलिए देना चाहिए कि ऐसा बेटा भी कोई पैदा कर सकता है। और राहुल गांधी, तुम और तुम्हारा खेमा हमें शायद इसलिए भी नहीं भाता क्योंकि आप दोनों, तुम और तुम्हारा खेमा, चरित्र से और सामाजिक रूप से इतने अपाहिज हो कि जहां संवेदनशीलता की ज़रूरत होती है वहां तुम सवाल पूछते हो, और जहां सवाल पूछना होता है वहां पर तुम थाईलैंड निकल जाते हो। जहां आंख बंद करके शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दस्तूर होता है वहां तुम मोबाइल में व्यस्त रहते हो, पार्लियामेंट हो या कहीं और भी। तुम भारतीय राजनीति के सबसे ज्यादा घिनौने राजनेता हो, क्योंकि कल जो तुमने क्वेश्चन पूछे उससे तुम्हारे सिर्फ राजनीतिक दुर्गंध आती है तुम्हारे से, और कुछ भी आता नहीं है। और उसमें कहीं भी जवानों के लिए संवेदना नहीं थी उस क्वेश्चंस के अंदर। उसके लिए न्याय की कामना हम तुम्हारे से कैसे कर सकते हैं? न्याय की यात्रा तुम बोलते हो मैं चला रहा हूं। तुमने न्याय तो हमारे फौजियों के साथ नहीं किया, देश के साथ क्या करोगे? और यही दोगलापन है तुम्हारा, जिसके कारण तुम्हें पप्पू ऑफ द नेशन बोला जाता है। तुम्हारा जो सफ़र है वो पिद्दी कुत्ते के साथ शुरू हुआ जिसको तुम बिस्किट खिलाते हो, और वही बिस्किट तुम अपने आसपास में जो चेले चपाटे हैं, राजदीप सरदेसाई जैसे, उनके मुंह में डालते हो। और कभी कभी हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी वहां पर आ जाता है वही बिस्किट खाने के लिए, और तभी तुम्हारी फेवर की बातें बोलता है। तुम्हें लगता है कि चीफ जस्टिस मेरी जेब में, मीडिया मेरी जेब में, तो ये मेरा क्या कर लेंगे, इसलिए तुम ये हरकतें करते हो। और तुमने मोदी की नफरत में देश से नफरत कैसे करनी शुरू कर दी, इसका तुम्हें खुद को भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अंदाज़ा करने के लिए ये चाहिए दिमाग, और तुम्हारे पास वो है ही नहीं। और अभी क्या हो रहा है, अब तुम सवाल भी ऐसे पूछते हो किस किस दिन, जिस दिन पाकिस्तान भंगड़े डाल रहा है तुम उनकी खुशी में खुशी ऐड करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस को पूछते हो। क्या तुमने कभी भी, जो तुम्हारी सरकार के टाइम पर मुंबई में अटैक हुआ था, क्या तुमने कभी ये सवाल पूछा कि वो उग्रवादी कहाँ से आए थे? तुम तो उसी चीज़ में बिजी थे कि इनको हिंदू आतंकवादी डिक्लेयर किया जाए ताकि आरएसएस भारत में बैन हो जाए, और तुम्हारा जो एक सपना है तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का, गजवे हिंद करने का इस देश को, उसको अंजाम देने के लिए तुमने भारत में हिंदू आतंकवाद का नारा शुरू करने के लिए उन लोगों को पाकिस्तान से बुलवाया था। तुम तो इतने गिरे हुए आदमी हो कि तुम लाशों के ऊपर सियासत है उसको चमकाने में सारा टाइम लगे रहते हो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली की हिस्ट्री ही ये है। जवाहरलाल नेहरू ने भी यही काम किया। भाई मैं तुमसे पूछता हूं कि इंदिरा गांधी मरी तो फायदा किसको हुआ? राजीव गांधी मरा तो किसको फायदा हुआ? तुम्हारी फैमिली में जब भी सत्ता पे आना होता है तुम लाशों के ढेर के ऊपर ही सत्ता में आते हो, और यही तुम्हारा एक दुर्गंध वाली बातें हैं तुम्हारी फैमिली की, जिसके कारण आज देश तुम्हें नफरत करता है तुम्हारे साथ। और मैं कितनी नफरत करता हूँ ये मेरी बातों से तुम्हें समझ आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमें देश से प्यार है। तुम्हारी कुत्तों वाली जो राजनीति है, जहाँ पर जो तुम्हारे सामने तुम्हारे तलवे चाटते हैं उनको तुम सपोर्ट करते हो, वही तुम्हें अच्छे लगते हैं। और हमारे जैसे लोग जो देशभक्त हैं, जो अपने देश के लिए दर्द रखते हैं, अपनी सेना के साथ खड़े हैं हर स्थिति में, तुम उनके साथ नफरत करते हो तो तुम्हारी नफरत भी तुम्हारे साथ उतनी ही है। दोस्तों, ऐसे गंदे लोगों को जो राजनेता बने बैठे हैं, जो युवराज बन के बैठा है इस देश का, इसका पर्दाफाश आप करते रहिए तब तक जब तक ये सीधे ना होएं। बंदे के पुत्र ये बन नहीं सकते। ये अब इनकी नानी याद लानी है, ताकि नानी के घर ही वापस आए परमानेंटली, हमारे देश के पैसे वापस करने के बाद, उससे पहले नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video,
Please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.